हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो अगेन वेलकम माय बच्चा पार्टी, योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लर्निंग। सो स्वागत करता हूं आपका हमारे लेक्चर नंबर 5 फॉर द अमाइन बीएससी फोर्थ सेम ऑर्गेनिक। तो मेरे बच्चा पार्टी लास्ट लेक्चर तक आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर लिया था और होफमैन अमोनोलाइसिस हमने बिल्कुल डिटेल में किया था। अगर मेरे बच्चा पार्टी अभी तक आपने पहले 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन चारों लेक्चर्स की प्लेलिस्ट की लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहां से मेरे बच्चा पार्टी उन वीडियोस को देख सकते हो। और आज का मेरे बच्चा पार्टी हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा रिडक्शन। यानी कि मेरे बच्चा पार्टी आप रिडक्शन करोगे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का और आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन देखने को मिल सकती है, वही हम करेंगे। अब रिडक्शन बहुत सारे कंपाउंड्स का होगा, जैसे नाइट्राइल का होगा, आइसोसाइनाइड का होगा, नाइट्रो ग्रुप का होगा। तो हम एक एक करके सारों को स्टडी करेंगे मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। तो सबसे पहले है रिडक्शन ऑफ साइनाइड, या मेरे बच्चा पार्टी राइटिंग आप इसको कह सकते हैं। हेडिंग अच्छे से लगा लीजिए, रिडक्शन ऑफ साइनाइड या नाइट्राइल्स मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्टी अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन की बात करूंगा, अब देखो मेरे बच्चा पार्टी जैसे हमने पढ़ा था कि अमाइन है, अमाइन हमारा प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी होता है, टर्सरी भी होता है और एरोमेटिक भी होता है। तो कुछ मेथड ऐसे कॉमन मेथड आएंगे कि जहां पर हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन सबकी प्रिपरेशन स्टडी करेंगे। जैसे बच्चा होफमैन अमोनोलाइसिस हमने किया था लास्ट वीडियो के अंदर, वहां पर आपने देखा था कि हम प्राइमरी अमीन भी प्रिपेयर कर रहे हैं, सेकेंडरी अमीन भी प्रिपेयर कर रहे हैं और टर्सरी अमीन भी वहां पर हम प्रिपेयर कर रहे हैं। आज का जो मेथड है हमारा रिडक्शन ऑफ साइनाइड और नाइट्राइल्स, यहां पर मैं दो नेमिंग रिएक्शन भी आपको करवाऊंगा साथ के साथ, और आप देखोगे कि कैसे यहां पर प्राइमरी अमाइन भी बनेगी हमारी और सेकेंडरी अमाइन भी आपको बनती दिखेगी, ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्टी हेडिंग लगा लीजिए, रिडक्शन ऑफ साइनाइड और नाइट्राइल्स, और जुड़ जाइए हमारे साथ और हम लेक्चर करते हैं अपना स्टार्ट। तो आ जाइए, देखिए आपको इसके लिए क्या करना है, साइनाइड लेके चलना है, नाइट्राइल को लेके चलना है आर सी ट्रिपल बॉन्ड एच। अब आर आपका कुछ भी हो सकता है, CH3 आप लेके चलिए, C6H5 अगर एरोमेटिक लेना चाहो तो वो लेके चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिएक्शन जो होगी वो इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के ऊपर होगी। अब ध्यान से सुनना, मैंने यहां पर हाइड्रोजन को ऐड किया, लेकिन हाइड्रोजन को किसकी प्रेजेंस में ऐड किया? प्लेटिनम हो सकता है, निकल हो सकता है और प्लेटिनम हो सकता है। यहां पर मैंने इस साइनाइड के मॉलिक्यूल के अंदर RC ट्रिपल बॉन्ड N के ऊपर हाइड्रोजन को ऐड किया। तो मेरा तरीका क्या कहता है, आप 2 हाइड्रोजन कार्बन को दे दीजिए, 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन को दे दीजिए। देखिए R CH2 NH2। अब ये NH2 आ गया तो NH2 आते ही आपको ये पता लग जाएगा कि ये हमारा प्राइमरी अमाइन है। तो ठीक है मेरे बच्चा पार्टी, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये हमारा प्राइमरी अमाइन का एग्जांपल है। अब देखिए, अब R है यहाँ पर, R की जगह हम यूज करते हैं CH3 मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। R की जगह क्या लेकर चले, CH3। ये लिखिए C ट्रिपल बॉन्ड N, और यही चीजें दोबारा डाल दीजिए, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किसकी प्रेजेंस में ऐड होगा? तीनों मेटल याद रखने हैं, प्लेटिनम निकल प्लेटिनम। अब आपको करना क्या है, एक क्वेश्चन है, ये कौन से ग्रुप के अंदर आते हैं, डी ब्लॉक के अंदर, अब यह आपको बताना है, ठीक है। तो यहां से मेरे बच्चा पार्टी आप देखोगे CH3 ऐसे कैसे रहेगा, हमारी ट्रिक क्या कहती है, 2 हाइड्रोजन कार्बन को दे दीजिए, 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन को दे दीजिए। ये लीजिए मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। नोमेनक्लेचर मुझे आप बता देना क्या होता है, मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 के अंदर नोमेनक्लेचर हम कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका नाम बताइए क्या होगा मेरे बच्चा पार्टी, CH3 CH2 NH2। आयुपेक नेम बताइए ना।
आयोपेक्स नेम होगा इसका इथेन अमाइन। तो ये तरीका होता है कि हम C ट्रिपल बॉन्ड N को कन्वर्ट कर सकते हैं इसके अंदर CH2NH2 ग्रुप के अंदर। अभी आप आगे भी देखिए, अगर मैं यहाँ पर लेके चलता C6H5 C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, अब चलो यही ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिर मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है, ये ले लीजिए C6H5 CH2NH2 यहाँ पर आपका बन जाएगा, C6H5 CH2NH2 आपका बन जाएगा, वही होगा, 2 हाइड्रोजन कार्बन ले लेगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर नाइट्रोजन मेरे बच्चा पार्टी लेगा, ठीक है। आई होप मेरे बच्चा पार्टी आपको अच्छे से समझ में आया होगा मैं क्या कुछ कहना चाहता हूँ। अब मेरी एक बात और ध्यान से सुनना, अब ये मेरे बच्चा पार्टी हमारा एरोमेटिक ग्रुप के लिए आ गया था, ठीक है। अब आपको एक बात बता दो, चलो तो आपने हाइड्रोजन लिया, ठीक है, इसके अलावा आप क्या ले सकते हो, अगर आपको यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देखने को मिले तो भी ये सारी रिएक्शन कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि इस साइनाइड ग्रुप को या इस नाइट्राइल ग्रुप को प्राइमरी अमीन के अंदर कन्वर्ट करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो आप पहला तरीका कौन सा, हाइड्रोजन के साथ निकल ऐड कीजिए, प्लेटिनम की प्रेजेंस में हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए, या अगर आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये रिएक्शन भी हो जाएगी, ये वाली भी हो जाएगी और ये वाली भी हो जाएगी। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए, या तो ऊपर वाला प्रेजेंट हो या नीचे वाला प्रेजेंट हो, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। ठीक, मैं आपको बता देता हूँ क्या टेक्निक हमने यूज की है। 2 हाइड्रोजन तो किसको दे दो, कार्बन को दे दो, 2 हाइड्रोजन किसको दे दो, नाइट्रोजन को दे दो, और जो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है वो कन्वर्ट कर दो सिंगल बॉन्ड के अंदर, तो ये हो जाएगी आपकी ट्रिक छोटी सी। तो क्या याद रखना है, 2 हाइड्रोजन तो कार्बन को दे दो ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N वाले को, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन को दे दो और ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर प्राइमरी अमाइन देखने को मिलेगा मेरे बच्चा पार्टी। तो आपको एक चीज क्लियर हुई कि प्राइमरी अमाइन हम बना सकते हैं किससे, साइनाइड से। अभी देखो प्राइमरी अमाइन हमने बनाना सीखा और ये हमारा एरोमेटिक की तरफ चला जाता है एक तरीके से, ठीक है। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आया, इतने का आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए मेरे बच्चा पार्टी। अभी 2-3 रिएक्शन और बचती है, वो भी हम स्टडी करेंगे। अब सुनना ध्यान से, मैं लेके चलता हूं ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। अगर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है सोडियम मरकरी in the presence of C2H5OH, अगर आपको CH3 C ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि जो एरो थी, एरो के ऊपर आपको देखने को मिले सोडियम मरकरी के साथ और इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, तो मेरे बच्चा पार्टी यहाँ पर भी फॉर्मेशन होगी हमारे प्राइमरी अमाइन। अब मुझे ये बताओ इस रिएक्शन का नेम क्या होगा, एक नेमिंग रिएक्शन है बड़ी प्यारी सी। सोचिए जब सोडियम मरकरी और C2H5OH की प्रेजेंस होती है तो क्या नाम होता है रिएक्शन का, बताइए क्या होगा। तो लिख देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इसको बेंडियस रिएक्शन बोल लीजिए या बेंडियस रिडक्शन बोल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों चीजें एक ही है मेरे बच्चा पार्टी। ये लीजिए, या तो आप इसको बेंडियस रिएक्शन बोलिए या बेंडियस रिडक्शन बोलिए, एक ही चीज है। याद रखना है, जब आपको एरो के ऊपर सोडियम मरकरी और C2H5OH देखने को मिल जाए तो मेरे बच्चा पार्टी रिएक्शन होगी, उसका नाम होगा बेंडियस रिडक्शन या बेंडियस रिएक्शन। रिडक्शन आ रहा है तो हाइड्रोजन ही ऐड करना है, वही रिएक्शन है पहले वाली। आई होप तो ये बच्चा पार्टी आपको तीनों रिएक्शन, चारों रिएक्शन अच्छे से समझ में आई होगी। अभी ये दो एक ही नेमिंग रिएक्शन आई है, मैंने कहा था 2 नेमिंग रिएक्शन कराऊंगा। अब मैं दूसरी रिएक्शन की तरफ चलूंगा, उससे पहले इसको अपने दिमाग में बैठा लो।
कि अगर एरो के ऊपर सोडियम, मरकरी और हमें C2H5OH दिखाई दे जाता है तो हमारा प्राइमरी अमीन ही यहाँ पर प्रोडक्ट होगा। तो मेरे बच्चा पार्टी अच्छे से इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे चलते हैं स्टीफन रिएक्शन के ऊपर मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। आगे इसी के अंदर एक नेवी रिएक्शन आती है, स्टीफन रिएक्शन बड़ी प्यारी रिएक्शन है। ये भी आपको देखते ही याद हो जाएगी, टेंशन मत लो, ठीक है। C ट्रिपल बॉन्ड N। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पे मेरे बच्चा पार्टी आपको पेयर दिया मिलेगा, देखो स्टीफन S से स्टार्ट हो रहा है, स्टीफन, तो याद रखना, उठा लेना इसका पहला और लास्ट लेटर स्टीफन का SN आपको याद आ जाएगा, और SN याद आता है आपको टिन याद आएगा, और इसके साथ 2 Cl जोड़ देना और साथ में HCl लिख लेना। अब याद रखने की जो बात है, तो इस स्टीफन से तो आपको ये तो याद आ जाएगा, पहली बात तो खत्म हुई। अब बात है इसका काम क्या है, ये पार्शियल हाइड्रोजनेशन करता है, आधी अधूरी करता है, पूरी तरीके से नहीं करेगा, ये करेगा पार्शियल हाइड्रोजनेशन करेगा, पार्शियल हाइड्रोजनेशन करेगा। ये होगा क्या, ये जो CH3 तो ऐसे कैसे रहेगा, अभी तक क्या करते आए थे, 2 हाइड्रोजन कार्बन को दे दिए, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन को दे दिए, होगा तो वही, लेकिन पहले एक एक चलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे दे देगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे दे देगा, ठीक है। CH3 ट्रिपल बॉन्ड N के अंदर जब आप स्टीफन रिएक्शन करवा रहे हो, यानी कि आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल जाए, SnCl2 और HCl देखने को मिल जाए, तो उस रिएक्शन का नाम होगा स्टीफन रिएक्शन। और जो बच्चा MSc एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है उसके लिए दोनों रिएक्शन किसी भगवान से कम नहीं है, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है ये वाले जो रिएक्टेंट है सोडियम मरकरी C2H5OH और SnCl2HCl ये कहाँ पर यूज होते हैं, तो ये नाइट्राइल को या साइनाइड को प्राइमरी अमाइन के अंदर कन्वर्ट करने में यूज होते हैं, ठीक है। तो ये हुआ मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। अब आगे ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पे वाटर ऐड कर देता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, अगर मैं यहाँ पे वाटर ऐड करता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो ध्यान से देखना, ये वाटर है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ H2O। अब आपको दिख रहा होगा बनता हुआ CH3CHO, ठीक है, CH3CHO, और यहाँ से आपको NH3 बनता दिख रहा होगा। आई होप मेरे बच्चा पार्टी नीचे वाली थिंग्स आपको अच्छे से विजिबल होगी, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। तो मेरे बच्चा पार्टी अगर आप यहाँ पर वाटर ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो यहाँ पर आपको एल्डिहाइड देखने को मिलेगा, और एल्डिहाइड और कीटोन हमें लास्ट चैप्टर हमारा करना है, तो वहाँ का पहला मेथड ऑफ मॉडिफिकेशन आपके सामने आ चुका है, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। आया ये भी अच्छे से समझ में। अगर मैं दोबारा से इसको ऐड कर देता तब क्या होगा, चलो करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मैं दोबारा से SnCl2 और HCl का अगर पेयर ऐड कर दूंगा तब क्या होगा, तब ये आगे और रिड्यूस हो जाएगा, CH3 एक हाइड्रोजन इनको और मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम दोबारा कहां पर आ जाएंगे, हमारे मेन प्रोडक्ट की तरफ आ जाएंगे, जो हमारा प्राइमरी अमाइन होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे बच्चा पार्टी, अब इस सारी रिएक्शंस की कहानी बता देता हूँ। जब भी आप रिडक्शन करोगे नाइट्राइल का या साइनाइड का, तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात है, मैं लिख देता हूँ फॉर प्राइमरी अमाइन, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। इतनी बात आई समझ में, किसके लिए है, प्राइमरी अमाइन के लिए है। आपको हाइड्रोजन के साथ प्लेटिनम प्लेटिनम निकल में से एक चाहिएगा, आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी मिल सकता है। अगर आपको सोडियम मरकरी और C2H5OH दिखता है तो उसका नाम मैग्नीज रिडक्शन हो जाएगा। अगर आपको SnCl2 और HCl दिखता है तो उसका नाम स्टीफन रिएक्शन होगा। लेकिन SnCl2 क्या करेगा, पार्शियल हाइड्रोजनेशन करेगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन इतनी तेजी से यहाँ पे नहीं हो पाएगी। और दूसरा हमारा ये आसानी से इसको H देने वाला नहीं है, तो
तो ये पहले कन्वर्ट होगा CH3CH डबल बॉन्ड NH के अंदर। अगर आप दोबारा SnCl to HCl डालते हो तो आपको आपका फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। और मेरे बच्चा पार्टी अगर आप यहाँ पर वाटर डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव तो आपको एल्डिहाइड देखने को मिलेगा। तो ये था मेरे बच्चा पार्टी की कैसे हम साइनाइड या नाइट्राइल का रिडक्शन करके प्राइमरी एमिन यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा खेला और खेलूंगा आपके साथ। अब हम रिडक्शन करेंगे और आइसोसाइनाइड। अगर हम आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करते हैं तब हमें क्या देखने को मिलेगा, ये भी बड़ा जरूरी है। तो अब मेरे बच्चा पार्टी में रिडक्शन करेंगे आइसोसाइनाइड का। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और मेरे बच्चा पार्टी इतना प्यार से आपको करवा रहा हूँ आराम आराम से। आपका हक बनता है प्यारा सा लाइक करने का और अपने दोस्तों को शेयर करने का कि फोर्थ सेम की ऑर्गेनिक से भी डरने का नहीं, अरुण सोनी सर आपके साथ है। तो मेरे बच्चा पार्टी इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और हम चलते हैं आइसोसाइनाइड के ऊपर। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एक R ग्रुप होगा, नाइट्रोजन होगा, डबल बॉन्ड C होगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। तरीका वही रहेगा, ट्रिक में थोड़ा सा चेंज करेंगे, टेंशन मत लेना, बाकी कहानी वही रहेगी, आप खुद देखते ही बना लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे बच्चा पार्टी क्या होगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। अब हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो निकल होगा, पैलेडियम होगा या पैलेडियम होगा, इन तीनों में से एक होगा। चलो ये भी नहीं याद रहेगा तो दोबारा से लिख लेना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब ट्रिक नंबर 2 की बात करें, ये तो इसके लिए ट्रिक हो गई। ठीक है, ये लीजिए, ये ट्रिक इसके लिए। अब यहाँ पे नाइट्रोजन को तो एक हाइड्रोजन देना है और कार्बन को 3 हाइड्रोजन देना है, बस इतना ही फर्क है। नाइट्रोजन को एक हाइड्रोजन देना है और कार्बन को 3 हाइड्रोजन देने हैं। तो नाइट्रोजन को एक ले लीजिए, R है, NH हो जाएगा और यहाँ पे CH3। आपको दिख रहा होगा नाइट्रोजन के साथ 2 एल्काइल ग्रुप ऐड है, एक CH3 है और एक R है, तो ये अपने आप सेकेंडरी अमाइन हो जाएगा। यानी कि आइसोसाइनाइड यूज होता है कहाँ पर, सेकेंडरी अमीन की प्रिपरेशन करने में, और साइनाइड या नाइट्राइल हमारा प्राइमरी अमीन की प्रिपरेशन में यूज हो रहा है। देखिए एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। R की जगह हमने यूज किया CH3, यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, ऐसा बॉन्ड होगा और ये दोनों में से कोई भी एक प्रेजेंट हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बनाएगा CH3 NH CH3। अब आपको खुद समझ में आ रहा होगा ये हमारा सेकेंडरी अमाइन है क्योंकि नाइट्रोजन के दोनों तरफ एक एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, या यहाँ पे C6H5 N ट्रिपल बॉन्ड C भी ऐसा हो सकता है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन निकल या प्लेटिनम कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी C6H5 NH CH3 आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे बच्चा पार्टी अगर मैं बात करूंगा ओवरऑल तो थिंग्स हमें यहाँ पे याद रखनी है, ये वाली चीज है। अगर साइनाइड लिखी तो 2 हाइड्रोजन कार्बन को, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन को, किसी के साथ कोई भेदभाव मत करना। ठीक है, अगर आपको आइसोसाइनाइड लिखे तो थोड़ा भेदभाव कर लेना, कार्बन को 3 हाइड्रोजन दे देना, नाइट्रोजन को 1 से ही काम चला देगा और आपको सेकेंडरी अमाइन की प्रिपरेशन देखने को मिलेगी। यहाँ पे स्पेशल नोट लगा लेना, ओनली प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी अमाइन, सिर्फ सेकेंडरी अमाइन बनेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात आप क्या देखोगे, जब ये N ट्रिपल बॉन्ड C होगा ना मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है, जो देखो मैं बता देता हूँ, ये जो आपका N ट्रिपल बॉन्ड C होगा, ये जो C ग्रुप है ना, ये हमेशा कन्वर्ट होगा CH3 के अंदर। ये इसकी लिमिटेशन आप कह सकते हो, आप इसको कुछ भी समझिए कि जो आपका C है, यहाँ पे कार्बन है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड C का आइसोसाइनाइड ग्रुप का, ये हमेशा CH3 के अंदर कन्वर्ट होगा। ये नहीं कि आप इसको C2H5 के अंदर कन्वर्ट कर दोगे, C3H7 के अंदर कन्वर्ट कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको
CS3 अगर आप यहाँ पे CS3 लेके चलोगे ना तो आपको हमेशा सिंपल एल्केन या अमाइन देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे आप चेंज कर दोगे CS3 के अलावा कुछ भी लेके चलोगे तो मेरे बच्चा पार्टी आपको मिक्स अमाइन देखने को मिलेगी। तो ये है मेरे बच्चा पार्टी हमारा ओवरऑल लेक्चर नंबर 5। आई होप बच्चा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेरे बच्चा पार्टी ये था हमारा ओवरऑल लेक्चर कि कैसे हम प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन बना सकते हैं। मैंने इसलिए इकट्ठा करवाया क्योंकि देखो एक ही चीज है, वो साइनाइड है या आइसोसाइनाइड है। मैं आपको अलग अलग करवाता, आप कंफ्यूज रहते, आप एक रिएक्शन वहां पे लिखते, एक रिएक्शन वहां पे लिखते, आप याद रखते। अब मैंने इकट्ठा इसलिए करवा दिया ताकि प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन इकट्ठे आपके दिमाग में दौड़ते रहे। तो हमारी दूसरी नेमिंग रिएक्शन थी मेरे बच्चा पार्टी। दूसरा हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन था। दो हमारी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन आई है, इनका मैकेनिज्म नहीं है इसलिए मैंने नहीं करवाया है। जिस रिएक्शन का मैकेनिज्म होगा वो मैं करवाऊंगा। अभी कहोगे सब नेमिंग रिएक्शन थी, आपने कहा था मैकेनिज्म कराओगे। मैं अभी भी कहता हूँ एक बार मुझे ऑर्गेनिक का सिलेबस करवा लेने दो। मैं पहले तीसरे पांचवें सेम के लिए अपलोड कर चुका हूँ। अब सेकंड फोर्थ सिक्स की बारी है। उसके बाद जैसे मुझे टाइम लगेगा मैं एक एक नेमिंग रिएक्शन का मैकेनिज्म कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ पूरे यूट्यूब पे किसी टीचर ने नहीं करवाया होगा, मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाऊंगा मेरे बच्चा पार्टी। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप अच्छा सा प्यारा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बना लीजिए। और आपने देखा कि अभी तक आपके जो 4 लेक्चर अपलोड हुए हैं उनकी लिंक टेलीग्राम पर आपको मिल चुकी है। टेलीग्राम पे लिंक मिलते ही उसकी क्लास नोट्स की PDF भी आपको मिल रही है, पिक्चर जो भी आपको प्रोवाइड की जा रही है वो आपको मिल रही है। तो मेरे बच्चा पार्टी अपनी स्टडी हार्ड करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। ले लीजिए स्क्रीनशॉट जिसका बच्चों को बाकी है।